आज हम चर्चा करते हैं कालसर्प योग पे। राहु केतु एक बड़े ही अनबुझ पहेली कुंडली में, और लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा भय बनाए हुए हैं। मैं अपनी वीडियो से आज आपके अंदर से उस भय को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। राहु केतु कालसर्प योग, आज जनरली किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो यही कह देते हैं, भाई तुम्हारे तो कालसर्प योग है। ठीक है, कालसर्प योग होता है, और ऐसा नहीं कि कालसर्प योग बहुत बड़ा श्राप है और महापाप है, ऐसा नहीं है। कालसर्प योग तो एक कुंडली में एक बनने वाला एक ऐसा संयोग है, जो ऐसे कई सारे योग बनते हैं। गजकेसरी योग है, मालव योग है, रुचक योग है, हंस योग है, चंडाल योग है, डामर योग है। तो अब राहु केतु से तो बुरे चंडाल योग, डामर योग जिंदगी में लोगों को सताते हैं, तो केवल कालसर्प योग को, मतलब राहु केतु को देख के कालसर्प योग को बता देना और कुंडली को खराब कह देना सही नहीं मानता मैं, उचित नहीं है। कालसर्प योग क्या है, इससे मैं आपको आज परिचित कराना चाहता हूँ, और इसका एक निदान भी आपको ऐसा बताऊंगा जिससे ये सदैव के लिए आपकी कुंडली से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। कालसर्प योग जानते हैं ये है क्या। तो कालसर्प दोस्तों, कालसर्प योग के विषय में ये कहा जाता है, जैसे कुंडली हम बनाते हैं, हमने बनाई एक मिथुन लग्न की व्यक्ति की कुंडली आई है, हमने बनाई है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। गुरु, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु। अब ये कुंडली, इस कुंडली में पूर्णतः कालसर्प योग बना हुआ है। तो क्या ये व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होगा? ऐसा नहीं है। आप अगर 100 लोगों की लिस्ट उठाएं, सफल लोगों की इस दुनिया में जो बहुत सफल हुए हैं, उनमें से लगभग 60 से 65 लोगों की कुंडली में कालसर्प योग मिलेगा। बस फ़र्क ये होता है कि फल बहुत लास्ट में जाके, अंत में जाके जीवन के, और कभी कुछ ऐसे समय पे मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है अच्छा फल एक समय पे आके। लेकिन उसके लिए भी कारण ये है, कालसर्प योग आपकी कुंडली में है, माना कालसर्प योग है, लेकिन निर्भर ये करता है कि पीछे के जो ग्रह है वो कितने मजबूत है। पहले तो कालसर्प योग के विषय में जानते हैं कि कालसर्प योग क्या है। कालसर्प योग का मतलब ये होता है, जैसे ये है, यहाँ से हम ग्रह घर गिनना शुरू करते हैं। ये मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न में यहाँ पे गुरु, सूर्य, चंद्रमा यहाँ पे हैं। फिर दूसरा घर आ गया, बुध, शुक्र यहाँ पे बैठे हैं। फिर तीसरा घर आ गया, यहाँ पे शनि और मंगल बैठे हैं। फिर अब ये सारे ग्रह जो हैं, ये सारे ग्रह राहु और केतु के अंतर्गत आ गए। ये यहाँ भी हो सकते थे, यहाँ भी हो सकते थे, यहाँ भी हो सकते थे, तब भी कालसर्प योग बनाते हैं ये। और अगर ये यहाँ होते हैं तब भी, यहाँ होते हैं अगर, तब भी कालसर्प योग बनाते हैं, क्योंकि सारे ग्रह यहाँ पे रुक गए। सारे ग्रहों का यहाँ पे, सारे ग्रहों के प्रभाव को उन्होंने यहाँ पे कमजोर कर दिया। लेकिन मूलतः इस कुंडली के विषय में हम बात करेंगे जो हमारे सामने आई है। इसमें हम देखते हैं राहु यहाँ है और केतु यहाँ है। राहु और केतु, अब ये कुंडली में चौथे भाव का कालसर्प योग बन रहा है। 12 तरह के कालसर्प योग होते हैं, इसका भी उसको विशेष जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वासुकी, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, मतलब 12 नाग जो हैं, 12 नाग के 12 कालसर्प योग होते हैं।
काल सर्प योग बस, अब कोई सा भी हो, काल सर्प योग है बस। अब काल सर्प योग में क्या चीज़ देखनी चाहिए? अब इस कुंडली में राहु केतु से इन ग्रहों के घर, इन ये ग्रह जो है जब घिर गए हैं तो हमें किन किसका फल नहीं मिलेगा। किसका पहले तो किसका फल मिल रहा है हमें? लग्न पर्सनालिटी डेवलप होगी। पर्सनालिटी ऐसी होगी कि व्यक्ति किसी के भी सामने जाएगा, पर्सनालिटी उसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य चंद्र बुध गुरु, सूर्य चंद्र बुध यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। तो इस मतलब एक अच्छी स्थिति में है। लग्न जो है, लग्न का मतलब शरीर का जो है पर्सनालिटी का अच्छा प्रभाव बना रहेगा। ये एक फल मिल रहा है शरीर का। दूसरा जो फल मिल रहा है धन संचय का। जी, धन आएगा तो उसका संचय कर पाएंगे, संचय होगा तो धन के संचय का फल पूरा मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा स्वामी है दूसरे भाव का और लग्न बैठा है, फल मिल रहा है। और यहाँ बुध और चंद्र में राशि परिवर्तन भी है, इसलिए धन का अभाव नहीं होगा। अब तीसरा घर भाई का, पराक्रम का, वहाँ शनि और मंगल बैठे, तो ऐसे में तीसरे घर का फल अच्छा मिलेगा। तीसरे घर का पूरा फल मिला, अच्छा बुरा बात की बात है, फल मिल रहा है तीसरे घर का, तीसरे घर का फल प्राप्त हो रहा है हमें। अब बात आ गई चौथे घर का। अब यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव थोड़ी सी है, पॉजिटिव भी क्या है उसे हम निगेटिव ही मानेंगे। राहु केतु कन्या में अब वक्री है तो वो नीच का फल दे रहे हैं, तो वक्री तो होते ही है राहु केतु में से सदैव। अब यहाँ पे माता का घर और पिता का घर, ये दोनों घर कमज़ोर अवस्था में आ गए। अब यहाँ राहु को तो हम राहु की स्थिति को यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो अपनी स्थिति पे जगह जहाँ पे ठीक है, इससे माता का जो है जीवन में माता को कष्ट रहेगा, आपके पैतृक आवास जन्मभूमि से आपको दूर रहना पड़ेगा। राहु का चौथे घर में होना, अगर काल सर्प योग ना भी हो तो भी राहु का चौथे घर में होना अपनी जन्मभूमि से दूर कर देते हैं, माता को कष्ट देते हैं, माता को कष्ट रहता है। पिता का 10वें घर में केतु, पिता का सुख नहीं मिलेगा। पिता का सुख क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पिता का स्वामी जो है, यहाँ पे देखिए आप कि पिता का स्वामी बृहस्पति ये काल सर्प योग के अंदर है। पिता का स्वामी काल सर्प योग के अंदर है, लेकिन अब इस वजह से आपको, और सातवें का स्वामी भी बृहस्पति है, पिता का और सातवें घर का स्वामी बृहस्पति काल सर्प योग के अंदर दायरे में आता है, काल सर्प के अंदर है। तो उसके अंदर होने का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक हमने नदी बना ली, जैसे एक नदी है और हमने एक काल सर्प योग एक जैसे से मान लीजिए कि ये ग्रहों का जैसे जल का प्रवाह है, उस पर एक डैम बन गया हो, बांध। और बांध में कोई भी रास्ता नहीं है निकलने का, पानी के निकलने का। ये बांध है और उस बांध में कोई भी रास्ता बाहर जाने का नहीं है, पानी को बाहर नहीं निकल पा रहा, आउटपुट नहीं मिल रही है हमें, उसकी आउटपुट मिलनी बंद हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, छोटे मोटे उपाय करते हैं। कभी कभी गोचर में ग्रह कुछ अच्छे आ जाते हैं, कुछ ग्रह बलवान हो जाते हैं, तो काल सर्प योग के दायरे को थोड़ा सा तोड़ के बाहर अपना प्रभाव दिखा देते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ, जैसे मान लीजिए एक आध फाटक खुल गया बांध का, तो थोड़ा बहुत पानी प्यासे को मिलता रहता है। लेकिन वो भी तब होता है जब ग्रह बलवान होगा, केंद्र में कोई, पीछे अगर पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा होगा तभी वो गेट खुले जाएंगे। आगे कितना ही अभाव हो कोई बात नहीं, अगर पीछे भी खाली है तो क्या होगा आगे? जब तक यहाँ पानी नहीं होगा, बरसात नहीं होगी, तब तक ये बांध के आगे गेट नहीं खुलेगा। और अब पानी को भरते 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 एक सीमा ऐसी भी आ सकती है, यानी कि काल सर्प योग को ख़त्म करने का एक ये भी तरीका है कि पीछे के ग्रहों को इतना मजबूत कर दो कि वो इसे तोड़ के निकल जाए बाहर।
बांध को ही तोड़ दे। पानी इतना पीछे डैम में भरे कि वो पूरे डैम को ही तोड़ दे, बांध को ही तोड़ कर निकल जाए बाहर। काल सर्पयोग का असर जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो जो पीछे जो ग्रह हैं वो ही कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर अवस्था में होते हैं। तो ऐसी कुंडली में काल सर्पयोग जो है बहुत घातक हो जाता है। सबकी कुंडली में काल सर्पयोग घातक नहीं होता, मैंने इसीलिए ये बात बताई कि हर एक की कुंडली में नहीं, उसकी कुंडली में ये काल सर्पयोग ज़्यादा घातक होता है जिसकी कुंडली में पीछे के ग्रह जो हैं वो कमज़ोर अवस्था में हो रहे होते हैं और बहुत ही कमज़ोर अवस्था में होते हैं। तो वो कभी भी क्रॉस नहीं कर पाते, उसको तोड़ नहीं पाते, बांध को उसको ख़त्म नहीं कर पाते। तो अब उसको ख़त्म करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे संतान सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है क्योंकि पांचवें घर का सुख नहीं मिलेगा। छठे घर का तो सुख चाहिए ही नहीं, छठे घर का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो निगेटिव है, उसका सुख मिले ना मिले हमें कोई मतलब नहीं। सातवें का मिलना चाहिए लेकिन सातवें का नहीं मिल रहा है। आठवें का नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है। आठवें का हमें आठवां बलवान नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है। छठा और आठवां नहीं मिलना चाहिए। अब लेकिन नवे का नहीं मिल रहा, भाग्य का, भाग्य साथ नहीं दे रहा। 10वें का मिला ही नहीं, इसका भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसका स्वामी मंगल जो है मेष का वृश्चिक का स्वामी काल सर्पयोग के अंदर है। ये यहाँ कमजोर है, यहाँ से इस सीमा को पार ही नहीं कर पा रहा है। वो यहाँ आगे मतलब होता क्या है कि सीमा को पार, जैसे अब इसमें इसका भी सुख नहीं मिल रहा, 12वें घर का भी, तो क्योंकि इसका भी स्वामी शुक्र जो है वो भी इसके दोनों के दायरे के अंदर आता है यहाँ पे। तो काल सर्पयोग के अंदर सारे ये ग्रह फंसे हुए हैं, तो ये अपने बाकी जो ग्रहों का बाकी जो भाव हैं उनका फल प्राप्त नहीं होने दे रहे। तो होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति जैसे कि जीवन में जैसे सुख मतलब कोई भी कार्य प्रारंभ करता है, जैसे कर्म के क्षेत्र में ले लीजिए, उसको बड़े अच्छे अच्छे ख्याल, क्योंकि छाया ग्रह है राहु केतु, बहुत अच्छी प्लानिंग बनेंगी, बहुत अच्छी प्लानिंग बनेगी, इमेजिनेशन अच्छी होगी, बहुत प्लान करेगा जीवन में इंसान कि मैं ये करूँगा, बहुत जोश से खड़ा होगा करने को, और करते लास्ट मोमेंट पे जाके वो उस काम को या तो छोड़ देगा, ज़्यादातर छोड़ देते हैं लोग, फिर बदलते हैं, फिर दूसरा कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि वो राहु केतु के अंदर घिरे रहने की वजह से एक सीमा तक जब ग्रह का असर बढ़ता है तो व्यक्ति आगे वो आगे बढ़ता है कार्य करने के लिए। लेकिन क्या होता है, कुछ मूवमेंट कुछ दूर पे जाके वो फिर अपने कार्य को रोक देता है, छोड़ देता है, या फिर कार्य बनते लास्ट मूवमेंट पे, अंतिम समय पे कार्य जो है सब बना हुआ आएगा। यही सबसे बड़ा दुख है काल सर्पयोग में। और बाकी चीज़ों में तो ऐसा और ग्रहों के दोष होते हैं, तो उनमें ऐसी स्थिति आती है कि काम नहीं बन रहा है, बन ही नहीं रहा है, कोई काम बन ही नहीं रहा है, समस्याएं हैं, चलो फिर ठीक है, उसका कोई उपाय, पर्टिकुलर कोई ग्रह है या कोई दोष है, उसका उपाय करते हैं, हम देखते हैं तो काम बनना शुरू हो जाएगा उसकी बात। लेकिन राहु केतु तो ये काल सर्पयोग तो एक ऐसा डेंजर पॉइंट पैदा करता है कि दिखाएगा कि काम सारे बन रहे हैं, बनते और आपको काम दिखाएगा और आप काम में लग जाएंगे, जुट जाएंगे, काम करते रहेंगे, लास्ट में पता चलेगा कि कोरा कागज़, कुछ भी नहीं था, सवा हवा ही था, लास्ट में थक के हट गए, अब फिर दूसरे काम में लग जाएंगे। तो ये जो बार बार आपको मेहनत करा के और लास्ट मोमेंट पे ख़त्म कर देता है जो आपकी स्थितियों को, तो ये कहीं ना कहीं काल सर्पयोग का प्रभाव होता है। और ये राहु का भी पर्टिकुलर प्रभाव भी होता है, ऐसा नहीं है कि केवल काल सर्पयोग का ही प्रभाव हो। कभी भी कुंडली में राहु केतु से पहले आपका कर्म का स्वामी अगर आ जाता है उसके दायरे में, तो भी ये असर, और राहु केतु मजबूत हो अवस्था में हो तब भी ये स्थिति पैदा होती है। राहु की महादशा में ये स्थिति पैदा होती है। गोचर में राहु कर्म क्षेत्र को मतलब 10वें घर को देख रहे हैं या 9वें घर को देख रहे हैं, तब भी ये स्थिति पैदा होती है। 10वें घर में है, 10वें घर को देख रहे हैं, तब ये स्थिति पैदा होगी कि लास्ट मिनट पे जाके आपका काम बिगड़ जाएगा, आप काम बदल दोगे। तो ऐसे ही काम बदलते रहता है, इंसान जीवन में कष्ट झेलता रहता है। तो काल सर्पयोग में जो है ये स्थिति पैदा होती है। तो
काल सर्प योग को ठीक करने के बहुत सारे उपाय हैं। अब लोग कुछ लोग महामृत्युंजय कराते हैं, कुछ लोगों को ठीक है, बड़ी बड़ी पूजाएं हैं, लेकिन वो पूजा कर पाने की क्षमता अगर ब्राह्मण के अंदर है, योग्य ब्राह्मण है, तो चलो वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पूजा से ये समाप्त नहीं हो सकता, पूजा से भी राहु काल सर्प योग समाप्त हो जाता है। लेकिन अब देखिए इस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग की वजह से क्या हो रहा है कि अब इस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होने की वजह से क्या हो रहा है कि विद्या का सुख नहीं मिल पा रहा है, विद्या का सुख नहीं मिल पा रहा। अगर यहाँ होता राहु तो विद्या का सुख मिल जाता, लेकिन यहाँ से पहले ही ऊपर आ गया है यहाँ, तो यहाँ विद्या का सुख भी इसके जीवन में नहीं है। छठे का तो चलो चाहिए ही नहीं। अब सातवें का मान लीजिए, सातवें का यानी कि पत्नी का घर, तो पत्नी का भी सुख नहीं मिल पा रहा, विवाह में देरी हो रही है, विवाह में देरी होगी, किसी तरह से विवाह हो भी गया तो वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर विवाह हो गया और संतान हो गई तो सोच लिए राहु काल सर्प योग कमज़ोर हो गया, काल सर्प योग इसमें कमज़ोर हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से विवाह करा देते हैं। तो विवाह कराना कि मान ली कोई लड़की ही नहीं मिल रही तो विवाह किससे कराएं? तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं कि जिनके द्वारा विवाह कराया जा सकता है, विवाह हो जाता है। नारियल रख के पुरुष का विवाह करा दिया जाता है किसी भी तरह से, फिर वो या कोई भी ऐसी चीज़ स्थायी चीज़ रख के उसको विवाह करा, अस्थायी चीज़, मतलब स्थायी नहीं अस्थायी चीज़, मुख्यतः नारियल और कलश रख के लड़के का विवाह हो जाता है, लड़की का भी विवाह। क्यों लड़की का ही आपने सुना होगा, क्योंकि एक लड़की को ही ज़बरदस्ती आज की डेट में लोग शादियां कराते रहते हैं बार बार। आप एक चीज़ जान लीजिए कि पत्नी की कुंडली में वैधव्य योग या दो विवाह का योग है लड़की की कुंडली में, तो उसकी दो शादियां करा देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि दो भार्या योग पुरुष की कुंडली में है कि नहीं है, पता नहीं। क्योंकि लड़के की कुंडली में भी हो सकता है कि भाई उसकी पत्नी मर जाए, उसको दूसरी शादी करनी पड़े, इसे कहते हैं द्विभार्या योग, दो भार्याओं का योग बन जाना। तो इसलिए कलश से विवाह उनका भी होता है, लड़की कन्याओं का भी होता है। लेकिन कुछ लोग एक ही विवाह लिखा है और कलश से विवाह करा देते हैं, तो वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। चलिए विवाह का टॉपिक हम बाद में बात करेंगे, हम अभी कुंडली काल सर्प योग के विषय पे बात कर रहे हैं। तो काल सर्प योग में सारे ग्रह गिर जाते हैं ये। अब इसका एक सबसे बड़ा निदान क्या है, इन ग्रहों को ताकत दे दी जाए खूब। इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, जैसे इस कुंडली में सूर्य को ताकत दे दी जाए, बुध को ताकत दे दी जाए और मंगल को ताकत दे दी जाए। सूर्य को ताकत देंगे तो तीसरा घर मतलब बलवान होगा। सूर्य को तो ताकत मिलनी ही चाहिए, क्योंकि सूर्य है आत्मा, जब तक आत्मा बलवान नहीं होगी तब तक कुछ भी बलवान नहीं हो सकता। तो सूर्य को बल देंगे, तीसरा घर आपका पराक्रम का बल, घर जो है मजबूत हो जाएगा। और मंगल को बल देंगे, मंगल को बल मिला तो छठे को तो मिलेगा, लेकिन लाभ के घर को भी बल मिलेगा, मतलब राहु के असर को काटेगा मंगल। फिर इसमें हम जो है बुध को बल दे सकते हैं, बुध को बल देंगे तो बुध भी राहु के प्रभाव को कमज़ोर कर देंगे। तो हम मतलब ऐसे व्यक्ति को जैसे माणिक्य, मूंगा, पन्ना पहना सकते हैं, या लहसुनिया तो सूट नहीं करेगा क्योंकि केतु की दृष्टि बुध पे पड़ रही है तो ठीक नहीं है। लेकिन हम सूर्य को बलवान कर दें, गुरु को बलवान कर दें, सूर्य गुरु शुक्र मंगल, सूर्य गुरु शुक्र मंगल, इनमें इन ग्रहों को अगर हम बलवान कर दें, बहुत ताकतवर कर दें, इतना पावरफुल कर दें कि ये पूरा सिस्टम ही पूरा ब्रेक कर दें। राहु केतु का जो बैंड है, जो डैम है, वो डैम ही ब्रेक कर दें, बिल्कुल तोड़ दें। और दूसरा उपाय मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि इसे आप हमेशा नोट करके रखिएगा, और आपको अगर ये पता चले औरों को भी ये चीज़ बताइएगा, ताकि उनके लिए भी ये जीवन में अच्छा रहे। कि काल सर्प योग से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक बार नासिक क्षेत्र एक हफ्ते के लिए
नासिक में 1 हफ्ते रहने चले जाइए। 1 हफ्ता नासिक में रहिए आप। वहाँ पे क्योंकि जो मैसूर और ये नासिक का ये सब, ये जो नासिक का क्षेत्र है, ये सब राहु का क्षेत्र है। इसीलिए चंदन यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि राहु सर्प का प्रतीक है और सर्प को सबसे ज़्यादा प्रिय चंदन है। और इसीलिए एक सारे कार्य वहाँ पे हैं ऐसे कि जो राहु की ओर इंडिकेट करते हैं। तो इसीलिए आप वहाँ पे आप जाएं तो आपको राहु केतु के इस कुप्रभाव से, केतु का तो कोई कुप्रभाव ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन राहु का ज़्यादा होता है। तो राहु के प्रभाव से आप जब वहाँ पे 1 हफ्ता रह जाएंगे और जब आप आएंगे तो आपका काल सर्प योग वहीं रह जाएगा और आप स्वतंत्र होकर यहाँ आ जाएंगे। और आप राहु के ये उस अवस्था में भी आप कर सकते हैं उपाय, जब आप पे राहु की महादशा चल रही हो या राहु से आप पीड़ित हो, तो आप नासिक क्षेत्र जाइए, 1 हफ्ता रहिए और वापस आ जाइए। आप देखेंगे कि बिल्कुल आराम आपको मिल जाएगा। शनि की पीड़ा चल रही हो तो शनि का क्षेत्र है जैसलमेर, राजस्थान, रेगिस्तान जितने हैं ये शनि के क्षेत्र हैं। वहाँ पे आप जाके 1 हफ्ता रह के आइए और फिर देखिए शनि का प्रभाव आपके अंदर से कम हो जाएगा। अब उसी तरह से बुध का क्षेत्र है बिहार, तो हम इसके विषय में आपको एक दिन वीडियो बना देंगे कि किस किस ग्रह का कौन कौन सा क्षेत्र है। हमें स्थान परिवर्तन से इस पर भी हम बनाएंगे वीडियो कि हमें कौन से स्थान, मतलब कौन सा ग्रह मजबूत हम कमज़ोर है तो हमें कौन से उसका लाभ हमें लेना है, तो किस क्षेत्र में जाके हम रहें तो हमें उसमें लाभ मिलेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप किसी शहर में रहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, दूसरे शहर गए, आपका सारे काम बनने लग गए, आपकी वही कुंडली कामयाब हो गई। ऐसा क्यों हुआ भाई? एक ही समय में कोई व्यक्ति पैदा हुए, बहुत से लोग पैदा हुए, लेकिन कुछ बदनसीब हो गए और कुछ किस्मत वाले हो गए, कुछ बहुत आगे बढ़ गए, कुछ पीछे रह गए। क्योंकि कुछ ऐसे जगह पे पैदा हुए जहाँ वो कमज़ोर ग्रह उस क्षेत्र में पावरफुल हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे सफल हो गए। और जहाँ कुछ लोग ऐसी जगह पैदा हुए कि जहाँ वो कमज़ोर ग्रह वहाँ और कमज़ोर हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो पीड़ित हो गए, तो इसलिए वो उनकी तरक्की नहीं हो पाई। तो राहु केतु केवल कालसर्प योग ही कारण नहीं बनता है। अब कालसर्प योग का मैंने आपको ये बताया उपाय, आप ये नासिक वाला उपाय करके देखिए, ये परमानेंट आपको निश्चित ही आपको कालसर्प योग से मुक्ति दिलाएगा। इसके अलावा माँ मनसा का स्तोत्र है, माँ मनसा देवी का रक्षा कवच, माँ मनसा देवी का रक्षा कवच भी करिए आप। 12 नाग की स्तुति है, वो आप करिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। महामृत्युंजय से भी लाभ मिलेगा। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ लाभ दे सकती है तो वो है भगवान शेषनाग की पूजा। और सबसे गूढ़ रहस्य, राहु केतु के इस असर को समाप्त कर सकते हैं 2 पूजाएं, 2 देवियों की। वैसे तो कोई भी माता कृपा कर दे तो कुंडली में कैसे भी ग्रह सही हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उपाय करना चाहते हैं तो या तो माँ मनसा देवी की पूजा शुरू कर दीजिए आप नियमित रूप से, मनसा चालीसा, मनसा स्तोत्र, मनसा कवच। तो राहु कालसर्प योग के प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे। और माँ पद्मावती 5 फन वाले नाग के उस पर बैठी हैं, उनके सिंहासन पे, तो माँ पद्मावती की पूजा। माँ पद्मावती श्रीनिवासन श्री बालाजी, तिरुपति बालाजी की पत्नी माँ पद्मावती वो भी हैं। और एक पद्मावती ये जैन धर्म में भी हमारे पूजी जाती हैं। तो इनकी पूजा आप अगर प्रारंभ करते हैं तो कालसर्प योग का दोष जो है समाप्त हो जाएगा। अब नाग नागिन का जोड़ा बहाते हैं लोग, करते हैं, कोई फल नहीं मिलना, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लोग बहा के थक गए, सोनार अमीर हो गए, और आप लोग नाग नागिन का जोड़ा अब तक बहाते ही आ रहे, कोई लाभ नहीं मिलना। घबराइए मत, मैंने उसके लक्षण बता दिए कि क्या क्या होते हैं। वो आपके जीवन में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं बार बार, तो आप सोच लीजिए आपके कार्य बदलते रह रहे हैं या लास्ट मोमेंट पर कार्य आपके ख़राब हो जा रहे हैं, बिगड़ जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कालसर्प योग का प्रभाव है। कालसर्प योग होना बड़ी बात नहीं है, कालसर्प योग का पावरफुल होना बड़ी बात है। कभी कभी जब राहु केतु 0 डिग्री कम डिग्री के हो जाए, मृत अवस्था में है, शत्रु राशि में, मतलब कहीं घिरे हुए हैं,
खुद राहु पीड़ित है तो वो क्या किसी ग्रह को पीड़ा पहुंचाएंगे। तो ऐसे लोगों की कुंडली में काल सर्प योग निष्क्रिय माना जाता है। तो सबकी कुंडली में ऐसा नहीं है कि राहु केतु से ग्रह घिर जाए तो काल सर्प योग बन जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। आप ये मान के चलिए। जैसे इस कुंडली में ही देख के चलिए, इस कुंडली में आधा फल मिल रहा है, राहु काल सर्प योग आधा कमजोर हो गया है। अगर यहाँ पे केतु होते, यहाँ पे राहु होते तो काल सर्प योग का प्रभाव जो है थोड़ा ज़्यादा मिलता। लेकिन इस व्यक्ति ने संघर्ष करा, शिक्षा भी प्राप्त करी, जिनकी है उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त करी होगी अपने जीवन में, और मैं समझता हूँ विवाह भी होगा, संतान भी हुई होगी, सब कुछ उनके जीवन में मिला होगा। और आगे भी जो चीज़ है वो मिलती रहेगी, बशर्ते इन चीज़ों का पीछे के ग्रह जो है वो मजबूत हो जाए। अब हम आपको आगे की वीडियो में कुछ ऐसे योगों के बारे में बताएंगे जिनसे जो काल सर्प योग से भी ज़्यादा घातक है।